हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सर्वा क्लासेस में। आज अपने इस वीडियो के अंदर जो अपना चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, उसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इससे पहले जो 7 क्वेश्चंस हैं वो पहले के वीडियोस में अपने कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है अपने को कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,-2, 3,0 और 1,2 और -1,0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। जो इससे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी अपने को क्या है, 3 बिंदु दे रखे थे और अपने को बताना क्या था कि वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो उसके अंदर अपने को पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध की थी। आज अपने क्या है, इसके अंदर क्या पूछा है कि क्या यह एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो अब सबसे पहले अपने को एक वर्ग के बारे में पता होना चाहिए कि एक वर्ग क्या होता है। एक वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो तथा दोनों विकर्णों की लंबाई भी बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना हो, 90 डिग्री का, तथा विकर्ण क्या है, परस्पर लंब समद्विभाजित करते हों। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना होगा कि अपने को क्या है, प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि यह क्या है, एक वर्ग के शीर्ष है। तो उसके लिए अपने क्या है कि पहले तो जो चारों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे, यहाँ उन बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालेंगे, फिर अपने विकर्णों की लंबाई निकालेंगे। अगर चारों भुजाओं की लंबाई बराबर आ जाती है और दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर आ जाती है तो अपने क्या कह सकते हैं कि क्या यह एक वर्ग के शीर्ष है। देखिए करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। मान लीजिए कि यह एक वर्ग है। ये PQRS एक वर्ग है। सबसे पहले अपने क्या है, इन बिंदुओं को नाम देते हैं। ये P पॉइंट मान लेते हैं, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट और ये क्या है, S पॉइंट है। जैसे PQRS। सबसे पहले अपने क्या है, P तथा Q बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालेंगे, फिर अपने Q और R बिंदुओं के मध्य की दूरी, फिर R और S बिंदु के, फिर S और P बिंदु के मध्य की दूरी निकालेंगे। फिर अपने क्या है, PR विकर्ण निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, SQ। अगर चारों भुजाओं की लंबाई और दोनों विकर्ण अगर बराबर आ जाते हैं तो अपने क्या कहेंगे कि यह जो बिंदुओं के अपने को निर्देशांक दिए हैं वो एक क्या है, वर्ग के शीर्ष हैं। तो चलिए अपना करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले अपने क्या है, PQ दूरी निकालते हैं, P तथा Q बिंदुओं के मध्य की दूरी। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या है, P बिंदु के निर्देशांक है 1,-2 और Q बिंदु के निर्देशांक क्या है, 3,0। तो मैंने पीछे के वीडियोस जो यहाँ कल का वीडियो के अंदर हमने बात की थी, अगर अपने को 2 बिंदु दे रखे हों और उनके मध्य की दूरी निकालनी हो तो पहले बिंदु के निर्देशांकों को x1 y1 मानेंगे और जो दूसरा बिंदु है उसको क्या मानेंगे, x2 y2। तो देखिए यहाँ पर x1 y1 क्या होगा, एक मिनट रुके कि x1 y1 क्या होगा, 1 और -2, x2 y2 क्या होगा, 3 और 0। कि जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक x1 y1 मानने हैं और जो दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक x2 y2 मानने हैं। तो 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला अपने पहले भी बात कर चुके हैं। PQ बराबर क्या होता है, √, कि अगर 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों और उनके मध्य की दूरी निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। तो इसके अंदर मान रखते हैं, देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान है 3। ये देखिए x2 का मान कितना है, 3, तो ये हो गया 3। x1 का मान कितना है, ये माइनस आ गया फॉर्मूले वाला, और x1 का मान कितना है, 1। तो x2 का मान है 3, x1 का मान है 1, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 - 1 की स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए क्या है, y2 का मान है 0 और ये माइनस आ गया फॉर्मूले वाला, ये वाला, y1 का मान कितना है, -2। तो ये क्या हो जाएगा, y2 - y1 की स्क्वायर। इसके बाद देखिए 3 में से 1 गया, कितने हो गए, 2, इसको लिख देंगे 2 की स्क्वायर। फिर देखिए 0, ये माइनस है और ये एक माइनस अंदर है ब्रैकेट के। जब इस बाहर वाले माइनस का अंदर वाले माइनस के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस का गुणा जब माइनस के साथ होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसको अपने क्या लिखेंगे, 0 + 2 की स्क्वायर। 0 + 2 कितने होते हैं, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की स्क्वायर। 2 की स्क्वायर कितना होता है, 4, और 2 की स्क्वायर कितना होता है, 4।
तो इसका मान कितना आ गया अपने पास √8। √8 को अपने क्या लिख सकते हैं, √4 गुणा 2, 4 दूनिया कितने होते हैं 8, और √8 को अपने क्या लिख दिया 4 गुणा 2। और देखिए √a गुणा b को अपने क्या लिख सकते हैं, √a गुणा √b। तो देखिए √4 गुणा 2 कि a की जगह तो है 4, b की जगह 2, तो इसको अपने क्या लिख देंगे, √4 गुणा √2 लिख सकते हैं इसको। ये एक साइड में नोट कर लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको साइड में नोट कर लीजिए। √a गुणा √b का मान कितना होता है, √a गुणा √b। तो देखिए √4 को अपने क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल कितना होता है 2। तो इसको अपने क्या लिख देंगे 2 ये समझ आ गया कि √8 को अपने क्या लिखा, √4 गुणा √2, और √4 गुणा 2 को क्या लिख सकते हैं, √4 गुणा √2। तो √4 का मान कितना होता है 2, और √2 ये बड़ा है, तो √8 का मान कितना आ गया 2 ये समझ आ गया होगा आपको। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। तो √8 का मान कितना आ गया 2 √8 को अपने लिख सकते हैं। ये क्या आई अपने पास, P और Q बिंदु के मध्य की दूरी। अब अपने क्या करेंगे, Q और R बिंदु के मध्य की दूरी निकालेंगे। तो Q पॉइंट के निर्देशांक क्या हैं, 3,0, और R बिंदु के निर्देशांक क्या है 1,2। तो वही x1 के और y1 के मान क्या हैं 3 और 0, x2 y2 के मान कितने हैं 1 और 2। जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक x1 y1 मानने हैं, दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक x2 y2 मानने हैं। तो QR दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए QR बराबर, फॉर्मूला ये है x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। देखिए x2 - x1 की स्क्वायर मान रखते हैं। x2 का मान कितना है, x2 का मान है 1, x1 ये माइनस आ गया फॉर्मूले वाला, x1 का मान कितना है 3, तो 1 - 3 की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 0, तो 2 - 0 की स्क्वायर। तो ये देखिए कितना हो गया 1 - 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का 1 है और माइनस के 3 है, प्लस का 1 है माइनस के 3 है, 1 + 1 माइनस कट जाएगा, बचा क्या अपने पास माइनस के 2, तो इसको लिख देंगे -2 की स्क्वायर प्लस 2 - 0 कितने होते हैं 2, ये क्या हो जाएगा 2 की स्क्वायर। -2 की स्क्वायर का अर्थ क्या है कि -2 को अपने -2 के साथ गुणा करना है। जब -2 का -2 के साथ गुणा करते हैं तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, जब 2 का 2 से के साथ होगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 4। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं √4 + 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे √8, और √8 का मान मैंने क्या आपको बताया था कि 2 होता है। यहाँ पर देखिए √8 का मान कितना है 2 √2। तो √8 का मान आपको पता लग गया कि 2 √2 कैसे होता है। ये अपने पास क्या आ गई, PQ और QR दूरियाँ आ गई है। अब अपने क्या करते हैं, आगे की जो दूरियाँ हैं वो निकालते हैं। अब निकालेंगे अपने RS दूरी। R बिंदु के निर्देशांक क्या देखिए क्या है, R बिंदु के निर्देशांक है 1 और 1,2। S बिंदु के निर्देशांक क्या है -1,0। तो पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1, इसका मान कितना है 1 और 2। दूसरे बिंदु के निर्देशांकों को क्या मानना है x2 y2, ये है -1 और 0। समझ आ रहा है कि पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1 माने, x1 का मान है 1, y1 का मान है 2, x2 का मान है -1 और y2 का मान है 0। तो वही RS दूरी क्या हो जाएगी, RS बराबर, फॉर्मूला देखिए ये x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। x2 का मान देखिए क्या है, x2 का मान है -1, x2 माइनस, तो ये आ गया फॉर्मूले वाला माइनस x1, तो x1 का मान कितना है 1 की स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए y2 का मान है 0, माइनस आ गया फॉर्मूले वाला y1 का मान कितना है 2, और ऊपर क्या है स्क्वायर। तो ये अपने क्या x1 y1 x2 y2 के मान रखे हैं। अब देखिए
-1 और -1 कितने होते हैं? एक माइनस का है, एक माइनस का है, तो -1 और -1 कितने होते हैं? -2। तो -2 का स्क्वायर, फिर इधर क्या बच गया? -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 बताया मैंने पहले ही। इधर -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो √8 हो गया ये। √8 का मान कितना होता है? 2 होता है। यहाँ पर मैंने बताया था कि √8 का मान 2 कैसे होता है। तो ये क्या आ गई अपने पास? RS दूरी आ गई। अब अपने पास क्या बच गई? SP दूरी। क्या? PS दूरी। तो P बिंदु के निर्देशांक, अब अपने PS दूरी निकालते हैं। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या है? 1, -2। S बिंदु के निर्देशांक क्या है? -1, 0। इसको अपने x1, y1 मानना है। x1 का मान 1 है, y1 का मान कितना है? -2। और वह x2, y2 -1, 0 हो जाएंगे। x1, y1, x2, y2, x1, y1, x2, y2। इधर फिर x1, y1, x2, y2, x1, y1, x2, y2। सेम वर्क कर रहे हैं। पहला बिंदु के निर्देशांक x1, y1 मानने हैं, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2, y2 मानने हैं। फिर अपने फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए PS दूरी क्या हो जाएगी? वही फॉर्मूला, √x2 - x1। x2 का मान कितना है? -1। x2 ये माइनस फॉर्मूले वाला, x1 इसकी स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है? 0, माइनस फॉर्मूले वाला -2 आ गया y1 का मान। x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना? 0, माइनस y1 का मान कितना है? -2 इसकी स्क्वायर। इसके बाद देखिए कि -1 और -1 कितने हो गए? -2 का स्क्वायर। 0 माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस का गुणा जब माइनस के साथ होता है तो क्या होता है? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? 0 + 2। 0 + 2 कितने होते हैं? 2। ये क्या हो जाएगा? 2 की स्क्वायर। -2 की स्क्वायर का मान कितना होता है? 4। और 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4। इसका मान कितना आ गया? √8। √8 का मान कितना होता है? 2 तो देखिए अपने पास क्या आ गई? पहले तो अपने कर क्या रहे हैं? देखिए कि अपने को बताना है कि ये क्या चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये P पॉइंट मान लेते हैं, ये Q, ये R, ये S। इन चारों के अपने को क्या है? निर्देशांक दे रखे हैं। अपने पहले PQ दूरी निकाली, फिर अपने QR दूरी निकाली। कहने का अर्थ है कि पहले इस भुजा की लंबाई निकाली, फिर इस भुजा की लंबाई निकाल रहे हैं, फिर इस भुजा की लंबाई, और ये चारों भुजाओं की लंबाई आ गई अपने पास। अब अपने क्या करना है कि एक तो अपने पास दूरी रहेगी PR और एक रहेगी QS। दोनों विकर्ण भी बराबर होने चाहिए, क्योंकि अपने को सिद्ध क्या करना है कि ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो देखिए अपने दोनों विकर्णों की लंबाई भी निकालते हैं। विकर्ण देखिए क्या क्या होंगे? विकर्ण एक तो होगा PR, जैसे मैंने बताया था। 1 मिनट देखिए, ये कोई PQRS था ना। एक तो ये विकर्ण था, एक ये विकर्ण था, PRQS। तो पहले दूरी निकालते हैं अपने PR की, PR विकर्ण की। P बिंदु के निर्देशांक क्या है? 1, -2। PR बिंदु के निर्देशांक क्या है? 1 और 2। वही x1, y1, x2, y2। x1, y1 का मान कितना है? 1, -2। x2, y2 का मान कितना है? 1 और 2। तो PR दूरी देखिए क्या होगी? √, वही फॉर्मूला, √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। तो x2 का मान कितना है? 1। x1 का मान कितना है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 1 की स्क्वायर। x2 - x1 की स्क्वायर। x2 का मान भी 1 है, x1 का मान भी 1 है, प्लस y2 का मान देखिए कितना है? 2। ये माइनस आ गया फॉर्मूले वाला। y1 का मान भी अपने को क्या दे रखा है? y2 - y1 की स्क्वायर। y2 का मान 2 है, माइनस फॉर्मूले वाला, ये y1 का मान आ गया उसका स्क्वायर। इसके बाद देखिए एक में से एक गया तो 1 - 1 कितना होता है? 0 ही होता है। ये हो गया 0 प्लस 2, तो ये पड़ा। ये 2 का जब अंदर माइनस का जब अंदर वाले माइनस के साथ गुणा होगा, माइनस का जब साथ में माइनस के साथ गुणा होता है तो क्या हो जाता है? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 2 और उसकी स्क्वायर।
तो 2 + 2 की स्क्वायर कितने हो जाएंगे 4 की स्क्वायर, इसको अपने क्या लिख सकते हैं 16 कि 2 तो ये बड़ा, इस माइनस का जब माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस हो गया, 2 + 2 उसकी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो √16 इसको मैं 0 + 16 को मैं 16 लिख देता हूँ कि 0 + 16 कितने होते हैं 16 ही होते हैं। ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझा दिया मैं नीचे कि ये तो 0 हो गया और ये 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर 2 ये जो 2 आ गया, 2 + 2 की स्क्वायर, 2 और 2 कितने होते हैं 4, 4 की स्क्वायर को अपने क्या लिख सकते हैं 16। और √16 का मान कितना होता है 4, क्योंकि 16 भी क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल कितना होता है 4। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि √16 को अपने क्या लिख सकते हैं 4 की स्क्वायर। 4 की स्क्वायर जब भी कोई संख्या स्क्वायर के अंदर हो और अंडर रूट के अंदर हो, जैसे ये संख्या क्या है 4 क्या है स्क्वायर के अंदर है और साथ में क्या है अंडर रूट के अंदर है, तो जब भी इस संख्या का मान क्या होता है जब ये संख्या बाहर आती है अंडर रूट से तो एक सिंगल फॉर्म में बाहर आ जाती है। जैसे √a² है तो इसका मान क्या होगा a होगा, क्योंकि जब भी कोई संख्या स्क्वायर के अंदर हो और अंडर रूट के अंदर हो, ये संख्या स्क्वायर के अंदर है और अंडर रूट में है तो इसका मान क्या आता है a, या इसको ऐसे कहते हैं सिंगल फॉर्म में बाहर आ जाती है, एक अकेली संख्या बाहर आ जाती है। तो √16 को अपने क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर जिसका मान कितना होता है 4। ये अपने पास क्या आ गया PR विकर्ण आ गया। अब अपने निकालते हैं QS। Q बिंदु के निर्देशांक क्या है 3, 0, 3,0। S बिंदु के निर्देशांक क्या है -1, 0। इसको अपने x1 y1 का मान कितना है 3 और 0, x2 y2 का मान कितना है -1, 0। पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2, पीछे यही कर रहे हैं अपने। तो देखिए QS दूरी क्या हो जाएगी √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। पहले देखिए x2 - x1 की स्क्वायर करते हैं तो x2 का मान कितना है -1, फिर आ गया माइनस फॉर्मूले वाला कि x2 - x1 का मान कितना है 3 प्लस 0 - 0 की स्क्वायर। तो 0 - 0 तो 0 ही हो जाएगा ये सारी टर्म। तो माइनस का 1 है और माइनस के 3 है, माइनस का 1 है माइनस के 3 है, तो टोटल कितने हो गए माइनस के क्या हो गए 4। तो इसको लिख देंगे -4 की स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे -4 की स्क्वायर। -4 की स्क्वायर का मान कितना होता है 16। √16 का मान मैंने बता दिया कि √16 का मान कितना होता है 4 होता है। तो इस प्रकार देखिए जो अपने ये कोई वर्ग था PQRS मान लेते हैं कोई। सबसे पहले अपने क्या PQ दूरी निकाली, फिर अपने QR दूरी निकाली, फिर अपने SR दूरी निकाली, फिर अपने SP दूरी या PS या SP दूरी निकाली। PQ दूरी देखिए कितनी है 2 √2। इसके बाद QR दूरी देखिए कितनी है 2 √2। RS दूरी कितनी है 2 √2। PS दूरी कितनी है 2 √2। विकर्ण PR कितना है 4 और QS विकर्ण भी कितना है 4। अपने को यही सिद्ध करना था कि यह एक वर्ग के शीर्ष है। और एक वर्ग क्या होता है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो तथा दोनों विकर्ण बराबर हो। तो यही देखिए अपने प्रूफ कर दिया है कि इसकी चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो आपस में बराबर है और कितनी है 2 √2। तो इसके बाद अपने लिख सकते हैं कि PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP जो कितने हैं 2 √2 कि PQ QR RS SP ये चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है जिसका मान कितना है 2 √2 और PR और QS विकर्ण भी बराबर हैं जिसकी लंबाई कितनी है 4। तो इसके बाद में एक लाइन लिख दीजिएगा कि इससे यह सिद्ध होता है कि जो अपने चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, इस कारण यह सिद्ध होता है कि यह एक वर्ग के शीर्ष है। ये छोटी सी लाइन लिख दीजिएगा कि इससे सिद्ध होता है कि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, इस कारण यह एक वर्ग के शीर्ष है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। थैंक यू।